उसके बाद दिशा छात्र संगठन के लोग जो है तालाबंदी का विरोध कर रहे हैं। आखिर क्या इनका मंशा है, क्या थी है, हम इनसे बात करते हैं। देखिए, जिस तरह की घटना पिछले दिनों हुई, जहां पर आप जानते हैं गोलीबारी से लेकर के तमाम ऐसी चीज़ें हुई जो कि बिल्कुल भी हम इसकी निंदा कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय कैंपस पढ़ने लिखने के माहौल को नहीं दे पा रहा है और ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो बिल्कुल इस पर कदम लिया जाना चाहिए। लेकिन इस कदम को इस हद तक बढ़ाया जाए जहां पर छात्रों को उनके घर से बेदखली कर दी जा रही है, हम इसके विरोध में। ये इसका उपाय नहीं है कि आप हॉस्टल्स को बंद कर दें और इससे ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। असल में विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, वो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो सीधे उसने बंद करने का आदेश दे दिया, जिस आदेश के खिलाफ आज ये आदेश पूरे छात्रों के खिलाफ जाता है, पूरी छात्र आबादी के खिलाफ जाता है। इसलिए हम हॉस्टल्स में लगे इस तालाबंदी का विरोध कर रहे हैं। बीते दिन 3 जुलाई को भी छात्रावास के छात्र आप पर हमला किए हैं, बावजूद भी तालाबंदी का विरोध कर रहे हैं, छात्र के हित की बात कर रहे हैं। जी देखिए, इसमें 2 चीज़ है। सबसे पहली चीज़ कि क्या हॉस्टल में रहने वाला हर छात्र ऐसा है, और क्या इस ज़मीन से हम इसका विरोध करें, ये बिल्कुल भी वाजिब नहीं है। हमारा अब भी मानना है कि जो दोषी छात्र हैं, चाहे वो इस बार की घटना हो या उसके पिछले की घटना हो, उन दोषी छात्रों को विश्वविद्यालय चिन्हित करे, विश्वविद्यालय अपने स्तर से उस पर एक्शन ले। लेकिन इसका ये उपाय नहीं कि अगर 2 छात्र या 10 छात्र किसी गलती को अंजाम दिए हैं तो आप पूरी छात्रों पे इस चीज़ की आप मतलब तालाबंदी करके उन पर आप सज़ा थोप देंगे। मान लीजिए आपके घर में किसी ने गलती की, तो क्या आपके पूरे परिवार को उसमें जेल भेज दिया जाना चाहिए? ये तो कतई भी न्याय संगत नहीं है ना। तो बिल्कुल हम इसके खिलाफ खड़े हैं। कब तक खिलाफ खड़े रहेंगे? विश्वविद्यालय प्रशासन जब तक इस पर जवाब नहीं देता है, हम लोग वीसी से मिलेंगे, ज्ञापन देंगे। यहाँ तक बात सीमित नहीं है, हम जानते हैं। हम इसके अलावा हम लोग गवर्नर हाउस में भी हम लोग जाकर के ज्ञापन देंगे। अनिश्चितकालीन तक हॉस्टल को बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। अब कब तक खोला जाएगा, नहीं खोला जाएगा, इसका कोई निश्चित डेट नहीं दिया गया है। जी। तो छात्र कहाँ रहेंगे? इसके लिए कोई व्यवस्था छात्र संगठन के तरफ से? बिल्कुल यही सवाल है कि विश्वविद्यालय प्रशासन एक दिन के कहने पर छात्रों को उनके घरों से बेदखल कर देता है। तो अब सवाल यह है कि विश्वविद्यालय के छात्र कहाँ जाएंगे? आप कोई भी जगह दीजिए, पढ़ाई में भी बाधित हो रही है, शारीरिक और मानसिक परेशानी भी बढ़ रही है। बिल्कुल पढ़ाई बाधित हो रही है। आप कोई भी जगह दीजिए उनको रहने का। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कैंपस में कोई ऐसी चीज़ नहीं हो, आप कोई जगह मुहैया कराइए ना। विश्वविद्यालय प्रशासन के पास इतनी ज़मीन है, आप कहीं आवंटित कीजिए उन छात्रों के लिए रहने की जगह आप मुहैया कराइए। बहुत सारे ऐसे छात्र रेंट पे और पता नहीं कहाँ रह रहे हैं। छात्र संघ जीते हुए प्रत्याशी को क्या कहेंगे, क्योंकि वो भी किसी प्रकार से मदद नहीं कर रहे हैं, किसी प्रकार से हालचाल मुआयना लेने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। आप लगातार संघर्ष के बावजूद भी आप पर हमला होने के बाद भी विरोध कर रहे हैं। देखिए, छात्र संघ अपनी जिम्मेदारी खुद लें। इसमें छात्र संघ की आप बताएं उनके अभी पिछले दिनों हम लोग बैठक भी किए थे हॉस्टल के, कई सारे उसमें स्टूडेंट्स भी थे, छात्र संघ के भी कुछ लोग आए थे, बैठक हुई, बात हुई। हाँ, इस चीज़ को और ज़ोर से पुरजोरता से उठाया जाना चाहिए। इसको सिर्फ रफा दफा करके या सिर्फ ज्ञापन दे करके आप समेट नहीं सकते, क्योंकि सही में बहुत सारे ऐसे जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं जो गरीब घरों से आते हैं, जो गांव से उठ करके आते हैं। उनके लिए बहुत दिक्कत की बात है और हम उन जेन्युइन स्टूडेंट्स के साथ बिल्कुल खड़े हैं। तो विद्यार्थियों से जाकर के मिले या फिर सिर्फ सूचना के आधार पर यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? विद्यार्थियों से जाके हम लोग इसके पिछले दिन मिले थे हम लोग, और इसके बाद भी हम लोग जाएंगे। ये तो पहला प्रोटेस्ट है, इसके बाद भी हम लोग इस पर शिरकत करेंगे, इसके बाद भी हम लोग इस पर स्टेप लेंगे जो ज़रूरी कदम होता है। अगर प्रशासन कोई भी एक्शन नहीं लेता है तब हम लोग आगे। छात्र किस अवस्था में है जिसको गोली लगा, या फिर अन्य छात्र किस अवस्था में है जो इधर उधर अभी भटक रहे हैं? क्या बातचीत हुई? देखिए, कुछ लोगों से तो बात हुई है जो रेंट पे पैसे दे करके रह रहे हैं, कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ रह रहे हैं, तो कुछ ही छात्रों से हमारी बातचीत हुई है। और बेशक ये गलत कदम है। हम इसमें यही कह सकते हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन को पहला स्टेप ये लेना चाहिए कि आप छात्रों के रहने की जगह मुहैया कराइए। आपको लग रहा है कैंपस में ये स्थिति है, ठीक है, आप कहीं भी मुहैया कराइए, आपकी जिम्मेदारी है ना। आप एक दिन में बेदखल नहीं कर सकते हैं। दिशा छात्र संगठन से कोई सहयोग छात्रों के लिए? सहयोग इसी रूप में, जैसे इस पूरे मुद्दे पर आम छात्रों से भी हमारी अपील है और जो भी हॉस्टल में रह रहे हैं उन छात्रों से भी अपील है
कि ये सिर्फ हॉस्टल के छात्रों का मसला नहीं है, ये पूरी छात्र आबादी का मसला है। असल में प्रशासन चाहता है कि हम बट जाएं डिपार्टमेंट वाइज, हम बट जाएं कॉलेज वाइज, हम बट जाएं क्षेत्र के अनुसार, हम बट जाएं इस आधार पे कि किस तरीके से हॉस्टल और कॉमन स्टूडेंट्स के बीच बंटवारा है। ये जानबूझ के प्रशासन खड़ा कर रहा है ना, हम इसके खिलाफ हैं। आज ज़रूरत है उन छात्रों के साथ खड़ा होने की। यही हमारी अपील है कि इस पूरे जो भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने ये छात्र विरोधी कदम लिया है, इसके खिलाफ हम लोग खड़े हैं और हम लोग अपने तय जितने संभव हद तक हम लोग जा सकते हैं, हम लोग उतने संभव हद तक इसके खिलाफ हम लोग संघर्ष करेंगे। बारूनी। और किस लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है? देखिए, हम लोग का सीधे तौर पर ये बात कहना है, जैसा अभी साथी बारूनी ने भी बात कहा कि मतलब ये ऐसी बात लग रही है, विश्वविद्यालय प्रशासन का ये जो कदम है, ये ऐसा लग रहा है कि कोई एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले में कोई एक चोर घुस गया है और विश्वविद्यालय प्रशासन, कॉलेज प्रशासन उस चोर को नहीं पकड़ सकती है, इसीलिए पूरा मोहल्ला खाली करवाने की बात कर रही है। ये सीधी बात है, ये और कोई बात नहीं है। अच्छा, दिशा छात्र संगठन वाले को ऐसा क्यों लगता है जब उस पर हमला होता है तो उसके विरुद्ध दर्द झलकता है, लेकिन जब घटना नहीं होती है तब दिशा छात्र संगठन वाले उस पर हावी रहते हैं? देखिए, सिंपल सी बात है, जब हमारी घटना हमारे साथ मारपीट हुई तब भी हमारी यही बात थी, आज भी हमारी वही बात है। जो भी किसी भी मामले में दोषी छात्र हैं, आप उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। ये तो विश्वविद्यालय प्रशासन से हमेशा से मांग रही है। आज जो छात्र हॉस्टल में विरोध प्रदर्शन और सारी चीज़ें, हॉस्टल के भी जो छात्र कह रहे हैं, उनकी भी यही बात है कि जो दोषी छात्र हैं, हम तो कह ही रहे ना कि गोली कांड हुई, बमबारी हुई, सारी चीज़ हुई, जो दोषी छात्र है उनके ऊपर आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन जो दोषी नहीं है, पूरा हॉस्टल खाली करवा रहे हैं। कई सारे बच्चे अभी घाट पर मजबूरन बैठ करके सोने स्ट्रीट लाइट में पढ़ने के लिए मजबूर है। 3 साल आपको मतलब ये हिसाब लेते हैं कि 3 साल हम हॉस्टल में रखेंगे आपको, ये वादा आप तोड़ रहे हैं, इसका हिसाब कौन देगा? ये सवाल है ना। सवाल इसका नहीं कि दिशा छात्र संगठन के साथ मारपीट हुई या नहीं हुई है, ये मारपीट होती या नहीं होती इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ये मामला कोई संगठन और हॉस्टल का मामला नहीं है, ये मामला आम तौर पर छात्रों के जनवादी अधिकार का हनन है ना। ये हॉस्टल नहीं होने से सिर्फ अभी नहीं है कि जो लोग हॉस्टल में हैं उनकी दिक्कत है, ये आने वाले समय में जो बच्चे बिहार के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग ज़िलों से आकर के पढ़ेंगे, उनके ऊपर भी हमला है ना। ये सवाल इसका ही है, इसीलिए हम लोग इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? जी, हमारा भी यही मानना है कि जो छात्रों को बेदखली की गई उनके हॉस्टल से, उनके रहने की जगह से, तो ये प्रशासन अपना पल्ला झाड़ने का काम कर रहा है। प्रशासन की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि जो इसके लिए रियल कल्प्रिट हैं उसकी शिनाख्त करें, लेकिन प्रशासन को एक मौका मिला गाए बगाए। आप जानते ही हैं कि प्रशासन का रवैया है कि गरीब छात्रों को शिक्षा से दूर करें। इसका रूप, इसका फॉर्म अलग तरीके से हो सकता है। इस घटना का हम लोग पूरी तरीके से विरोध करते हैं, लेकिन इस घटना की आड़ में आप आम छात्रों को उनके पढ़ने के अधिकार से जो दूर करने का काम कर रहे हैं, यह पूरी तरीके से छात्रों के खिलाफ कदम है और हम लोग इसका पूर्ण तरीके से विरोध करते हैं। हम बारूनी कुमार से कुछ और बात करने का कोशिश करेंगे कि बारूनी कुमार जी, ये दिशा छात्र संगठन है, ये वामपंथी कहलाता है और हमला जो हुआ, सबसे पहले लड़ाई का जो सिलसिला जहाँ से स्टार्ट हुआ वो ऐसा से हुआ, वो भी वामपंथी है। तो आखिर आपके प्रोटेस्ट में ऐसा वाले लोग शामिल क्यों नहीं है, क्यों नहीं सहयोग कर रहे हैं? पहली बात, कोई भी छात्र संगठन वामपंथी नहीं होता है। हम अपने आप को वामपंथी छात्र संगठन नहीं मानते हैं। अच्छा। हाँ, दूसरी बात, मुझे पता नहीं इसका क्या ताल्लुक है आयशा के उससे, लेकिन हाँ, मतलब कोई भी चीज़ जो किसी छात्र के खिलाफ या कोई ऐसी चीज़ जो गलत हुई हो, उस गलत के खिलाफ खड़ा होना हर किसी प्रगतिशील छात्र संगठन का ये कर्तव्य है। लेकिन छात्रावास के छात्र का निशाने सिर्फ वामपंथी छात्र संगठन वाले पर क्यों होता है? आज आप पर हमला हुआ, कल आयशा पर भी हुआ, इसी को लेकर के तो सीलबंदी हुआ। मुझे पता नहीं आयशा पर कब हमला हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि छात्र संगठन में, वामपंथी छात्र संगठन पर ही हमला होता है। मुझे ऐसा नहीं लगता है। ये मतलब इस धारणा के मतलब इससे हम सपोर्ट नहीं करते। तो ये थे दिशा छात्र संगठन के छात्र नेत्री बारूनी कुमारी, जो लगातार कैंपस में संघर्ष करते रहते हैं, छात्र हित की बात करते हैं। आज भी छात्र हित की बात कर रहे हैं। बीते दिन इन पर हमला हुआ था, उस दिन भी छात्र हित की बात कर रहे थे। तो देखिए कि किस प्रकार से इन्होंने लगातार छात्रों के बीच जाकर के बात करने का कोशिश कर रहे हैं और प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं कि छात्रावास में जो ताला सील हुई है, हॉस्टल सील हुई है, उसको खोला जाए। विश्वविद्यालय भी कड़ी निर्णय इसका लिया जाए, विश्वविद्यालय को भी देखना चाहिए। इन्होंने छात्र संघ पर भी हमला बोले हैं कि किस प्रकार से उन्होंने सिर्फ आते हैं और चले जाते हैं, उन पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इस वीडियो में अभी तक इतना ही। देखते रहिएगा राजनीतिक भारत के साथ। धन्यवाद।